हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ऐसे पहले वाले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स यानी कि जैसे आप देख रहे हैं न्यू सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम थर्ड चैप्टर पे पहुंच गए हैं, यानी कि थर्ड ए। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने बुक रिव्यू में बताया था। अगर आपने बुक रिव्यू नहीं देखा हुआ है इसका वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। और डिमांड एनालिसिस यानी कि 3A हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए फर्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कब होता है? जब डिमांड ज़्यादा हो जाता है और स्टॉक कम हो जाता है, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो जाता है। और डिमांड ज़्यादा हो जाता है या डिमांड कम हो जाता है और स्टॉक ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड आएगा आपका इनकम इफेक्ट। देखिए इनकम इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि जब आप इनकम, जैसे हम सुनते हैं कि परचेसिंग जो पावर होता है वो आपकी इनकम पे डिपेंड होता है। और इनकम यहाँ पे यानी कि जो सैलरी होती है या कि अर्निंग जो पावर होती है वो कम हो जाता है, या बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है तो भी हमारी इनकम पे इफ़ेक्ट आता है। और यहाँ पे बताया है कि अनेबल हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, यानी कि आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाना और इनकम कम हो जाना। जैसे सैलरी इंक्रीमेंट तो होता नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे इनकम पे इफेक्टेड आता है। थर्ड कॉन्सेप्ट दिया गया है आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट होता है यानी कि हम किसी एक कमोडिटी के बियॉन्ड में हम दूसरी कमोडिटी परचेस कर सकते हैं। जैसे कि चाय के बदले हम कॉफ़ी पी सकते हैं अगर सस्ते में मिल रही है तो, या कॉफ़ी के बदले में हम टी पी सकते हैं क्योंकि कॉफ़ी अगर महंगा मिल रहा है और टी हमें सस्ता मिल रहा है, तो हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक के बियॉन्ड हम किसी दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक को यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि एक गुड्स के बदले सेकेंड गुड्स को यूज़ करना। मल्टीपर्पज़ यूजेस यहाँ पे दिया गया। मल्टीपर्पज़ यूजेस क्या होता है यहाँ पे बताया है कि जब कम्युनिटी को हम यूज़ करते हैं अपनी सेटिस्फाई लेवल पे और सेवरल नीड के बेस पे, यानी कि बहुत सारी नीड क्या होती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थ्रू सेटिस्फाई होती है, तब हमारा जो डिमांड होता है वो राइज हो जाता है और प्राइस क्या होता है, फॉल हो जाता है। या तो प्राइस राइज हो जाता है या तो डिमांड फॉल हो जाता है, या ये डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मार्केट में न्यू प्रोडक्ट है तो डिमांड राइज होता है और प्राइस भी राइज ही होता है, और लेकिन प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हमारा डिमांड फॉल हो जाता है। डिमांड कब आएगा? जब हमारे पास परचेसिंग पावर होता है। अगर हम किसी कमोडिटी को परचेस नहीं कर पाए तो हमारे लिए वो डिज़ायर रहेगा। न्यू कंज्यूमर, ऑब्वियसली न्यू कंज्यूमर यहाँ पे होगा क्योंकि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स अ न्यू कंज्यूमर क्लासेस अपीयर हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी, दस टोटल डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीज विद द फॉल इन द प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू कंज्यूमर के बेस पे बताया गया है। आपको यहाँ पे ट्रायल दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो और मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आते हैं अभी टाइप ऑफ द डिमांड में। ठीक है, दे आर दी 5 टाइप्स ऑफ द डिमांड। ठीक है, फर्स्ट वन यहाँ पे डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड। थर्ड वन कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड बोल सकते हैं हम, कंपोजिट डिमांड एंड कंपेरेटिव डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, आइए यहाँ पे हम सीखते हैं फटाफट। डायरेक्ट डिमांड यानी कि किसी भी कमोडिटी के लिए, यानी कि ऐसा कंज्यूमर जो गुड्स को परचेस करता है अपने सेटिस्फाई करने के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली, और या तो अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ गुड्स जो हम डायरेक्टली क्या करते हैं अपने डिमांड को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं उस कमोडिटी से डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल क्लोथ हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, शुगर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाता है डायरेक्ट बेस पे। इनडायरेक्ट डिमांड यहाँ पे दिया गया। इनडायरेक्ट डिमांड यानी कि जो बेसिस हो सकता है या डिपेंडेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि किसी गुड्स पे दूसरा गुड्स डिपेंड होगा तो जाके हमारा डिमांड क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखा जाए कि डिमांड फॉर द वर्कर इन द शुगर फैक्ट्री इज़ अ डिराइव और इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, तो जो शुगर के बेस पे क्या होता है कि जो शुगर फैक्ट्री वर्कर्स है उनका डिमांड सेटिस्फाई होता है, यानी कि उनकी सैलरी या उनका जो वर्क पे है, ठीक है, जो पे होता है उनका या सैलरी जो होती है वो शुगर फैक्ट्री के बेसिस पे
होती है, यानी कि जैसे ही वो शुगर कन्वर्ट करते हैं और शुगर सेल होता है मार्केट में, उससे जो इनकम आती है तो उनकी सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डिमांड है जहाँ पे वर्कर अपने डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड की अगर हम बात करें तो दो और उससे ज़्यादा गुड्स दिखे जो आपस में जॉइंट हो और एक सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि हमने बाइक तो ले लिया, लेकिन बाइक के बियॉन्ड में हमें और क्या चाहिए होगा, पेट्रोल डीजल, ताकि उस बाइक को मैं रन कर सकूं। तो ये हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। नेक्स्ट वन कंपोजिट डिमांड। अगर हम कंपोजिट डिमांड को समझें तो कंपोजिट डिमांड क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बेस पे हम अलग अलग कमोडिटी को सर्वल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया आपको इलेक्ट्रिसिटी से हम अपने घर में लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज एंड ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंगल कमोडिटी के बेस पे हम क्या कर रहे हैं कि सर्वल यूज़ कर रहे हैं उस कमोडिटी का अपने सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट वन आता है आपका कॉम्पिटिटिव डिमांड। देखिए कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है कि ऐसे गुड्स या ऐसी कमोडिटी जो दूसरे कमोडिटी को कम्पीट करते रहेंगे या कंपटीशन देते रहेंगे, उसको हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। यहाँ पे आपको एग्जांपल पे दिया गया टी एंड कॉफ़ी। ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटिव करते हैं बिकॉज ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो टी पीना पसंद करते हैं। या तो हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें जैसे कि पेप्सी और कोका कोला, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम कलर है, देखिए टेस्ट अलग है यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड में। नेक्स्ट वन आते हैं हम डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड फॉर द गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके बेस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिमांड को। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है आपको प्राइस के बेस पे ऑब्वियसली हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिमांड को, क्योंकि प्राइस ज़्यादा रहेगा तो डिमांड आपका कम हो जाएगा। तो इसीलिए परचेसिंग पावर होना ज़रूरी है, बिकॉज कंज्यूमर अगर परचेस करता है किसी भी प्रोडक्ट को, अगर लार्ज क्वांटिटी में परचेस करता है तो प्राइस क्या हो जाता है उस प्रोडक्ट का कम हो जाता है। जब वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करता है तो उस प्रोडक्ट प्राइस हाई हो जाता है, जैसे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है। इनकम नेक्स्ट वन यहाँ पे गिवन है। इनकम यहाँ पे क्यों, क्योंकि इनकम आपको डायरेक्टली रिलेटेड करता है परचेसिंग पावर यानी कि हम किसी कमोडिटी को परचेस करते हैं, अगर ओनियन 100 रुपीज़ kg हो जाए तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर है जो 100 रुपीज़ kg ना परचेस करके वो हाफ kg यानी कि 50 रुपीज़ का परचेस करने के लिए प्रेफर करेंगे। इसीलिए परचेसिंग पावर यानी कि आपका इनकम यहाँ पे डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स। इससे पहले वाले हमने कॉन्सेप्ट में देखा था कि सब्सिट्यूट गुड्स क्या होता है। जैसे आपको मैंने बता दिया कि अगर ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोका कोला, पेप्सी और थम्स अप, ये तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं उसके प्राइस लेवल को देख के। इसीलिए हर एक कमोडिटी का प्राइस सेम होता है। या तो टी एंड कॉफ़ी के बेस पे भी हम बात कर सकते हैं वहाँ पे, या तो शुगर एंड जेगरी के बेस पे भी हम बात कर सकते हैं। या तो हम बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक में स्लाइस, माजा और ऐसे जो मैंगो ड्रिंक्स होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बता दिया मैंने, स्लाइस और माजा। तो इसमें जो भी प्राइस कम होगा उसको हम प्रेफर करना पसंद करते हैं। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने जैसे बताया था कि जो जॉइंट गुड्स होता है, देखिए उसको यूज़ करना है, तो वहाँ पे भी प्राइस आपका डिफ़र करता है। जैसे कि पेट्रोल प्राइस अभी तो राइस हो गया है, 90 रुपीज़ कुछ चालू है यहाँ पे इंडिया में। तो उसके बेस पे बहुत सारे जो कंज्यूमर है वो बाइक यूज़ करना ना पसंद करते हैं, कार यूज़ करना नहीं पसंद करते, वो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से उसको यूज़ करना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री या तो जॉइंट गुड्स के पे है। नेक्स्ट वन नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ऑब्वियसली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो उस प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। यानी कि ऐसे बहुत सारी कमोडिटी होती है जिसको हम सिर्फ एक सर्टन टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर द एग्जांपल मेडिसिन हम अपने डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये नहीं कि रेगुलर बेसिस पे करते हैं, यानी कि उसका नेचर है वो मेडिसिन का कि हम जब बीमार हो तभी हम उस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन। ऑब्वियसली किसी भी इकोनॉमी का जो फैक्टर्स होता है वो डिपेंडेंट होता है साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन पे।
साइज ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे बताया कि ग्रेटर विल बी डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड स्मॉलर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, स्मॉलर विल बी डिमांड फॉर द कमोडिटी। ठीक है, तो अगर लार्ज साइज पॉपुलेशन है तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, स्मॉल साइज है तो उसका डिमांड कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ द पर्सन कम हो जाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट 7 पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस, जैसे कि हम अनुमान लगाते रहते हैं, एक्सपेक्टेशन लगाते रहते हैं कि आगे चल के इस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा या उस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सोना, ठीक है, जो आज के डेट पे 48 क्रॉस कर दिया और कुछ दिनों में वो 50 क्रॉस कर दिया था। ऐसे सुनने में आ रहा है कि आगे चल के वो 60,000 क्रॉस कर देगा या 65,000 क्रॉस कर देगा। ये तो एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइस का। तो ये कंज्यूमर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपने अनुमान यानी कि एक्सपेक्टेशन लगाते रहते हैं कमोडिटी का और उसके बेस पे अपने डिमांड डिटरमाइंड करते हैं। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है कि किसी भी नॉलेज को, जो नॉलेज का गैप होता है उसको फुलफिलमेंट करता है और एक जो एक्चुअल पिक्चर होती है उसको शो करता है एडवर्टाइजमेंट। उसके बेस पे भी बहुत सारे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लेकर प्रेफर होते हैं, ठीक है, और अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। ऑब्वियसली यहाँ पे ये फैक्टर आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी था, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना टेस्ट होता है, अपना हैबिट होता है, अपना फैशन होता है। अगर हम जनरेशन वाइज जाए तो जैसे कि अपने दादा हो गए, फिर फादर हो गए, फिर हम हो गए, तो यहाँ पे 3 जनरेशन है, तो उन तीनों जनरेशन का टेस्ट, हैबिट और फैशन सबका अलग होता है। लाइक डिसलाइक अलग होता है, किसी को चॉकलेट पसंद है तो किसी को चॉकलेट नहीं पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो यानी कि इट इज़ अ डिपेंड ऑन दियर टेस्ट, हैबिट एंड द फैशन विच इज़ अ डिपेंड ऑन द जनरेशन और द पर्सन विच इज़ दे लाइक और नॉट लाइक। ठीक है, और जैसे कि मैं सुनता हूँ, मैं देखता भी हूँ कि न्यू जनरेशन में फ्रूट सब लोग पसंद नहीं करते, ठीक है, यानी कि जो फल फ्रूट होते हैं वो पसंद नहीं करते, बहुत कम लोग पसंद करते हैं। तो ये अपना डिपेंडेंट फैक्टर है। पहले के लोग उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि घी की बात करें तो ये भी डिपेंडेंट फैक्टर है, यहाँ पे भी टेस्ट, हैबिट एंड फैशन आ जाता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, ये डिपेंडेड है आपके गवर्नमेंट पे, क्योंकि जो टैक्सेशन पॉलिसी ये गवर्नमेंट फॉर्म करती है और ये गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो इसके बेस पे जो आपके गुड्स है उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है और कमोडिटी का स्टॉक वैल्यू कम हो जाता है और परचेसिंग पावर भी कम हो जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया है 11th में अदर फैक्टर्स, ठीक है, अदर फैक्टर्स में 4 कॉन्सेप्ट है, आप जैसे देख सकते हो 4 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन क्लाइमेट कंडीशन, सेकेंड वन चेंज इन टेक्नोलॉजी, थर्ड वन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड फोर्थ वन कस्टम एंड ट्रेडिशनल एसेक्ट। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे आप मालूम है क्लाइमेट आज के टाइम पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है, यहाँ पे बहुत सारी फसल यानी कि एग्रीकल्चर पे इफेक्टेड आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, क्योंकि हर एवरी 5 ईयर्स में गवर्नमेंट चेंज होता है तो उनकी पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। और सेकेंड थिंग अपने इंडिया का कस्टम एंड ट्रेडिशनल भी अलग अलग कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कास्ट के अलग अलग पर्सनस और अलग अलग स्टेट है जिसके बेस पे अपना कस्टम एंड ट्रेडिशनल अलग है। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना, जहाँ पे हमने डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ द डिमांड देखा था। तो आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ।